केजरीवाल का क्या, केजरीवाल तो ये भी कहता था, एक नंबर का झूठा है, कहता था मैं सीएम बनने के बाद मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। तो झूठ की तो कोई सीमा है ही नहीं। उसने अपने बच्चों की कसम खाई कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। आज बंगला भी है, गाड़ी भी है। और देखो बंगला भी इस टाइप का कि सोच के भी इंसान को एकदम धक्का लगे। 52 करोड़ सिसोदिया जेल गए हैं तो क्यों नहीं बेल हो रही है? कोर्ट क्या मोदी जी का ही है? कोर्ट क्या बीजेपी वालों का ही है? कोर्ट तो जनता का है और जनता के फैसले जनता के होते हैं कोर्ट में। केजरीवाल चाह रहा था जैसे पुरुषों को शराब में डुबो के नपुंसक बनाने की कोशिश करी, वो चाह रहा है महिलाएं अभी जागी है तो महिलाओं को शराब के ठेकों में फ्री शराब बांट के पिंक ठेका बना के पूरी दिल्ली खत्म कर दे। कब तक बचेंगे केजरीवाल जी? भ्रष्टाचार सामने आ चुका है और आएगा, और केजरीवाल जी भी ये पक्का है कि जेल जाएंगे। सारे चोर, सारे भ्रष्टाचारी नेता इकट्ठे हो गए क्योंकि उनको डर है। ये शेर सबसे बड़ा सवा शेर है और ये इन पे भारी है। ये 100 पे भारी है। मेरा नाम शिखा माथुर है। यहीं दिल्ली में रहती हैं आप? हाँ जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ, साउथ दिल्ली में। अच्छा, एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल के 52 करोड़ के बंगले हैं, ये उसी नेता का बंगला है जिन्होंने कहा था कि हमें सरकारी घर नहीं चाहिए? उसी नेता का बंगला है। ये लोगों को सिर्फ जानते हैं, लोग अपनी आंखों से देख पाए, इसलिए देखिए आज उनका राजमहल, शीश महल यहाँ हमने खड़ा किया है ताकि लोग कहते ना, जब तक हम देखते नहीं है कुछ उस चीज़ को हम मानते नहीं है। तो आज इसीलिए हमने शीश महल और उनका जो राजमहल है ये खड़ा किया है ताकि आम जनता आए और देखे। जिस नेता ने बोला था मुझे बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आज उस नेता देखिए एक राजमहल में रह रहा है। राजमहल में नेता रह रहे हैं, उसी राजमहल में जिसमें करोड़ों का पर्दा है। आप लोग महिला हैं, आप लोगों को पता होगा कि घर की पर्दा कितने में आती है। आपके घर की पर्दा कितने रुपए की होगी? ज़्यादा से 500,000 और बहुत ज़्यादा भी गए 2,000, इससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन केजरीवाल के घर के पर्दा लाखों का है। 1 करोड़ का पर्दा दिखाया गया है। 1 करोड़ का दिखाया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि 1 करोड़ में तो हमारी आधी, मतलब एक जिला का जो लोग है ना उनकी रोजी रोटी चल जाती है। रोजी रोटी चल जाती है। करोड़ों का पर्दा लगाने से अच्छा नहीं होता कि दिल्ली की जनता को रोजगार दे दिया जाता ताकि बिजली पानी फ्री करने का नौबत नहीं आता? वैसे जो बिजली और पानी फ्री की बात की जा रही है तो मैं खुद बताना चाहूँगी, मेरे घर में पहले पानी का बिल नहीं आता था, लेकिन अब मेरे घर में 48 यूनिट का भी बिल आया है। आप मतलब अगर आप कह सकते हैं पहले कुछ यूनिट तक फ्री रहता था पानी, लेकिन मेरे घर में मैं खुद इस चीज़ के एग्जांपल हूँ। 40 यूनिट का भी 3200 का बिल भेजा है केजरीवाल ने। तो फ्री किस चीज़ का फ्री? एसी नहीं चलता, अगर एक टाइम एसी चलता है तो 4,500 का बिल आ रहा है, तो क्या बिजली फ्री? ये सिर्फ उसकी लोगों को बरगला रहा है, झूठे झूठे सपने दिखा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। दिल्ली वालों को बेवकूफ बना रहा है। राहुल गांधी एक तरफ पूरे जोर शोर लगा के कह रहे हैं कि हम तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। वो उस पप्पू की बातों को पहले तो कोई सीरियसली लेता नहीं है। और रही मोदी जी की बात, तो मोदी जी को हराने वाला किसी की एक की हिम्मत तो है नहीं इनकी। और ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम कम से कम सब मिलके ही मुकाबला कर पाएं। तो ऐसा नहीं है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं अब सबका पर्दाफाश हो रहा है। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचारी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो सीना ठोक के कहते हैं कि पूरे देश का सबसे ईमानदार नेता है हम। केजरीवाल का क्या, केजरीवाल तो ये भी कहता था, एक नंबर का झूठा है, कहता था मैं सीएम बनने के बाद मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। तो झूठ की तो कोई सीमा है ही नहीं। उसने अपने बच्चों की कसम खाई कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। आज बंगला भी है, गाड़ी भी है। और देखो बंगला भी इस टाइप का कि सोच के भी इंसान को एकदम धक्का लगे। 52 करोड़ रुपए बहुत होता है। आप सोचिए 52 करोड़ का उसने महल जो बनाया है, तो वो क्या सोचता है कि भाई कोरोना काल में उसने चोरी छुपे जो काम करा रहा था, जनता के सामने ये चीज आएगी नहीं? आएगी, जरूर आएगी। ये जनता है और कोई भी भ्रष्टाचार छुपता नहीं है। और वो कहते हैं कि उनका तो ये हाल है कि अगर उनको एक जुकाम भी हो जाता है तो वो मोदी के ऊपर डाल देते हैं कि मोदी ने एसी तेज करके चला गया। तो ऐसा नहीं है, वो भ्रष्टाचारी हैं। अभी मनोज सिसोदिया जेल गए हैं तो क्यों नहीं बेल हो रही है? कोर्ट क्या मोदी जी का ही है? कोर्ट क्या बीजेपी वालों का ही है? कोर्ट तो जनता का है और जनता के फैसले जनता के होते हैं कोर्ट में। तो क्यों नहीं, अगर वो भ्रष्टाचारी नहीं है तो क्यों नहीं जमानत हो रही है? संजय सिंह को क्यों गिरफ्तारी हो गई? तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, तभी तो हो गई ना। और कब तक बचेंगे केजरीवाल जी? भ्रष्टाचार सामने आ चुका है और आएगा, और केजरीवाल जी भी ये पक्का है कि जेल जाएंगे। ये
कुछ ही महीनों बाद देख लेना कि भ्रष्टाचार, और जब इनकी पोल खुलेगी, अभी तो एक दूसरे की रिश्तेदारी निभा रहे हैं और जेल में पड़े, कब तक जेल में पड़े रहेंगे? खोलेंगे अपना मुंह, जिस दिन खोलेंगे उस दिन केजरीवाल जी भी जेल जरूर जाएंगे। और ये तय है, ये पक्का है कि केजरीवाल जी, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और केजरीवाल जी तक जरूर पहुंचेंगे। और ये 52 करोड़ रुपए कहां से आया, ये केजरीवाल जी को जवाब देना पड़ेगा। जनता को क्या कर रहे हैं दिल्ली के लोगों ने बड़े विश्वास के साथ, जो इन्होंने एक जिस उससे निकले थे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आज कहाँ है वो केजरीवाल? ठीक है, क्या महिलाएं जो हैं वो 2024 में नरेंद्र मोदी के साथ हैं? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी के ऊपर मैं 1-2 लाइन बताती हूँ आपको कि प्रधानमंत्री भारत का जाबाज दिलेर दिखाई दे, बीजेपी के शेरों में वो बब्बर शेर दिखाई दे, बीजेपी के शेरों में वो बब्बर शेर दिखाई दे। तो हमारे मोदी जी एक बब्बर शेर हैं, उनके सामने आने की किसी भी जो लल्लू पंजू पप्पू जैसे जो आज एक वो बनाए हुए, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। ममता बनर्जी क्या कर रही है? माँ बहनों की बेइज्जती करा रही है वो ममता बनर्जी, खुद एक महिला होके, और वो बात करती है मोदी जी पे ये कर दिया, रसगुल्ला मुंह में लेके जो वो बोलती है, उससे कुछ नहीं होगा। जनता है, जनता सब जानती है, और इनका भ्रष्टाचार जनता के सामने आ चुका है कि ये क्या कर रहे हैं। और इस बार इनका जाना तय है और मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले, मोदी जी यहीं रहेंगे और मोदी जी 2024 में भी आएंगे। ये माताएं बहनें जहां खड़ी हो जाती हैं वहीं वो उनका जीतना तय है। आप हैं नरेंद्र मोदी के साथ 2024 के इलेक्शन में? मैं तो हूँ ही, क्योंकि वो आप कह रहे हो बहनों, वो सबसे ज़्यादा बहनों के बारे में सोचते हैं। जो 27 साल से हम वुमेन एम्पावरमेंट बिल की लड़ाई लड़ रहे थे, वो मोदी जी के शासनकाल में पूरी हुई। कितनी हम जो ऐसी बातें थी जो इतने लंबे टाइम से चल रही थी, जो किसी भी प्रधानमंत्री या नेता के बस की बात नहीं थी, क्योंकि उसको ये डर था कि अगर मैं ये स्टेप लूँगा तो मेरी अपने पे इफेक्ट होगा, मेरी राजनीति पे। पर नरेंद्र मोदी जी एक ब्रेवरी के साथ उन्होंने 370, राम मंदिर, वुमेन एम्पावरमेंट बिल और 3 तलाक, कैसी कैसी चीज़ें हैं जो बिना किसी मतलब कोई, उन सबने कहा था जी बहुत लड़ाई होगी अगर आप 370 हटाओगे, ये होगा वो होगा। आप बताइए कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस ने कहा ये तो एक चीज हम समझना चाह रहे हैं, हमेशा विपक्ष ये आरोप लगाता है कि महिलाएं जो हैं वो महंगाई से बहुत परेशान है, किचन का सामान बहुत महंगा हो गया, उसके बाद जो है सो कहीं आने जाने का पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, तो अब जो है सो प्राइवेट गाड़ी में नहीं जा पा रही है। तो इसमें क्या सच्चाई है? आप लोग महंगाई से परेशान नहीं है? देखो जी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्या है कि देखो, ओवरऑल जब तेल महंगा होगा, जब क्रूड ऑयल महंगा होगा, तो प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? उनको वैसे ही देना पड़ेगा ना। वो उनके शासनकाल में भारत 10वें नंबर पे था इकोनॉमिकली, नाउ 5th नंबर पे है, एंड ही हैज गिवन द गारंटी दैट इफ ही विल कम इन 2004, ये 3रे नंबर पे गारंटी दी है उन्होंने कि भारत 3रे नंबर पे आएगा। 7.8 इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट है। 20 मुख्य देश G20 में हमारे साथ आए। क्यों आए? क्योंकि हम इकोनॉमिकली प्रॉस्पर कर रहे हैं, हमारा नाम हो रहा है मोदी जी के राज में। तो ये सब किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये इंडी गठबंधन जो है ना, घमंडिया गठबंधन, इनका मेन मोटिव इस देश को आगे बढ़ाना नहीं है। इनका मेन मोटिव है कि हमने कैसे प्रधानमंत्री जी को पीछे लेके जाना है, क्योंकि उनके शासनकाल में इतना ज़्यादा देश प्रॉस्पर कर रहा है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक बार ये बंदा आया, 2 बार आया, अब ये 3री बार भी आ जाएगा तो हमें तो जनता उखाड़ फेंकेगी। इसलिए उनको अपना डर है कि हम कहीं तो स्टैंड लें, इसीलिए वो फालतू के गठबंधन बना रहे हैं। और उस गठबंधन में भी हर व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के ऊपर आरोप लगा रहा है। दे डोंट हैव एनी लीडर। आपने देखा है कैसे वो केजरीवाल ने, जितने विपक्ष में राहुल गांधी और या फिर ममता बनर्जी, जो भी नेता, उसमें सबसे बड़े नेता कौन लग रहे हैं? सबसे ईमानदार नेता कौन लग रहे हैं पूरे इंडी गठबंधन में? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं लग रहा। बसें जो है वो महिलाओं के लिए फ्री है, उससे तो खुश हैं होंगे आप लोग। एक बात बताइए, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगी, दुनिया में कुछ फ्री है क्या? कुछ फ्री नहीं है। ये दिल्ली वालों की जो टैक्स के पैसे, आम जनता का पैसा, उसी को वो बर्बाद कर रहा है। और इतना फ्री उसने बसें चलाई कि बसें बंद हो गई है। अब सरकार, दिल्ली सरकार
कुछ नहीं कर पा रही है, तो भारत सरकार अब बसें ला रही है रोड पे, वो भी बैटरी वाली। अच्छा, ये तो बस की भी बात थी, महिलाओं के लिए पिंक ठेका भी खोला गया, उससे कितने खुश हैं आप लोग? मैं बताती हूँ, महिलाएं खुश नहीं है। केजरीवाल चाह रहा था जैसे पुरुषों को शराब में डुबो के नपुंसक बनाने की कोशिश करी, वो चाह रहा है महिलाएं अभी जागी है तो महिलाओं को शराब के ठेकों में फ्री शराब बांट के पिंक ठेका बना के पूरी दिल्ली खत्म कर दे। ये उसने सोच प्लान चल नहीं रही, चल रहा था। जो महिलाओं ने उसकी शराब आप नीति को बर्बाद कर दिया और उसको रोक लगा दी। लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी का तो पार्टी का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी घबरा गए हैं, इसलिए 2024 के चुनाव से पहले झूठी आरोप में फंसा के आम आदमी पार्टी के सभी नेता को जेल में बंद करना चाहते हैं। मैं जवाब दूंगी। अगर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि आम जनता और केजरीवाल कह रहा है कि मोदी जी घबरा गए हैं, एक बात बताएं, न्यायालय की मोदी जी के कहने पे चलती है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है मोदी जी के कहने पे चलती है? कोई भी न्यायाधीश या न्यायालय किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है, वो जो सही होती है वही निर्णय लेती है। तो अब कहते हैं ना, मरता क्या ना करता और क्या ना बोलता। आपको पता है सारे विपक्ष आज एकत्रित हुए क्यों हुए? उस शेर का सामना कोई नहीं कर पा रहा, वो अकेला शेर खड़ा है मैदान में और सारे गीदड़ इकट्ठे हो चुके हैं उसके विरोध में। राहुल गांधी को अब गीदड़ समझते हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम पूरे भारत देश में सबसे लोकप्रिय नेता हैं। वो अपने आप ही अपने बोलता है, अब कहते हैं ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू। राहुल वही है, अपने मुंह मियां मिट्ठू, ठीक है। वो कहते हैं अपनी तारीफ उसको खुद करनी आती, खुद ही अपनी तारीफ करता है, खुद ही बोलता है और पूरी दुनिया को पता है राहुल गांधी कितना बड़ा नेता है। राहुल गांधी बड़े नेता नहीं है, लेकिन जो ये दल बना है 28 दलों का, उसमें तो देखिए ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी स्वयं हैं, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हैं, उधर चले जाइए आप राजस्थान से अशोक गहलोत हैं, पूरे देश से बड़े बड़े नेता एक साथ मिल गए हैं। मैं देती हूँ आपको, सारे चोर, सारे भ्रष्टाचारी नेता इकट्ठे हो गए क्योंकि उनको डर है, ये शेर सबसे बड़ा सवा शेर है और ये इन पे भारी है, ये 100 पे भारी है, इसलिए अब सब डर के मारे सारे गीदड़ एक साथ इकट्ठे हो गए हैं कि अगर ये अकेला रहा तो हम सब खत्म।